इंटरमिटेंट फास्टिंग ये कुछ टाइम से बहुत पॉपुलर टॉपिक है और क्या ये वाकई में इतना इफेक्टिव है जितना लोग कहते हैं, या क्या बॉडी को घंटों और दिनों तक भूखा रखना अनहेल्दी है। हाय एवरीवन, ई ब्लॉसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा और आज मैं ऐसे सवालों को एड्रेस करूंगा, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्दी है। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते मेरे 15 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे मैंने देखा है कि फास्टिंग के बहुत सारे इनक्रेडिबल बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन जब ये गलत तरीके से किया जाए तो रिस्क भी है। पहले एक नजर डाल लेते हैं उन पॉजिटिव चेंजेस पर जो सही ढंग से इंटरमिटेंट फास्टिंग पर आप अपनी बॉडी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, हेल्दी वेट लॉस। फास्टिंग कफा दोषा को बैलेंस करने में मदद करता है, फैट रिड्यूस करता है और वेट लॉस को प्रमोट करता है, खास कर उन लोगों के लिए जो एक्सेस वेट से स्ट्रगल करते हैं। नंबर 2, डिटॉक्स एंड क्लींजिंग। ये अग्नि को स्टिमुलेट करता है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन को इनहेंस करता है, जो कंजेशन और वाटर रिटेंशन जैसे इम्बैलेंसेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नंबर 3, बेटर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। फास्टिंग आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक देता है, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और आपको हल्का और एनर्जेटिक फील होता है। नंबर 4, शार्पर मेंटल क्लैरिटी। वाता और कफा को बैलेंस करके फास्टिंग मेंटल क्लैरिटी को इनहेंस कर सकता है और ब्रेन फॉग को भी रिड्यूस करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। नाउ कमिंग टू पोटेंशियल रिस्क ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जब ये गलत तरीके से की जाए। अब मुझे गलत मत समझना, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन सिर्फ अगर इसे कई चीजों को ध्यान में रखकर किया जाए। आयुर्वेदा में फास्टिंग का काम है आपकी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को किंडल करना, लेकिन अगर ये गलत तरीके से किया जाए तो ये बॉडी के इम्बैलेंसेस को और भी बढ़ा सकता है और सच में नुकसान कर सकता है, जैसे कि नंबर 1, डीजनरेशन और अर्ली चेंजेस। अगर आप बहुत ज्यादा या बहुत लंबी फास्टिंग करते हैं तो ये वाता दोषा को इम्बैलेंस करती है, जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली एयर एलिमेंट है। इसे बॉडी में अगर आप लंबे समय के लिए फास्टिंग करते हो तो इससे आपकी बॉडी में ड्राइनेस और डिप्लीशन होता है, जिससे एजिंग एक्सेलरेट होती है, आप फास्ट एज करते हो। और मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने बिना सही सलाह के और बिना बॉडी की नीड्स को जाने फास्टिंग शुरू की। वेट लॉस तो हुआ, पर दिस रिजल्टेड इन ड्राई स्किन, बालों का टूटना और अर्ली रिंकल्स तक उनकी बॉडी में आए। नेक्स्ट इज डल स्किन और हेयर लॉस। जब आप फास्टिंग ज्यादा करते हैं तो गोल होता है कि कफा दोषा को बैलेंस करना। ये दोषा आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को गवर्न करता है, ज्वाइंट्स को लुब्रिकेट करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है और इवन इम्यूनिटी मेंटेन करता है और आपके टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। परंतु गलत फास्टिंग कफा दोषा को डिप्लीट कर सकती है। कफा की कमी से ऑब्वियसली इम्बैलेंस आते हैं, जैसे ड्राइनेस, वीकेंड इम्यूनिटी होना और बॉडी फंक्शंस का डिसरप्शन होना। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि सही तरीके से फास्टिंग कैसे की जाए। उसी तरीके से तीसरा जो पोटेंशियल रिस्क होता है, जो नुकसान बॉडी को होता है, वो है अंडर नरिशमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू यानी धातु। बिना सोचे समझे फास्टिंग करने से बॉडी के की टिश्यूज जैसे आपके मसल्स, जैसे आपकी बोन्स, जैसे आपकी बोन मैरो, आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाते हैं। इससे मसल लॉस होना, जॉइंट्स में वीकनेस आना, आपकी एनर्जी डिप्लीशंस होना और इवन कुछ लोगों में नी पेन, बैक पेन और अर्ली अर्थराइटिस के साइन डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के टिश्यूज प्रॉपर नरिश नहीं होते बिना सही तरीके से फास्टिंग करने से। नंबर 4 है वीकनेस और लो एनर्जी। अगर आप ऐसे फास्टिंग करते हैं जो आपके दोषास के लिए सूट नहीं करती तो आप ड्रेन्ड फील कर सकते हैं। मैंने पेशेंट्स को डिजीनेस और फटीग की शिकायतें करते देखा है, क्योंकि उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जो उनकी बॉडी को हेल्दी एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने के लिए चाहिए। नंबर 5 इज हाइपर सेंसिटिव डाइजेशन। एक और रिस्क है हाइपर सेंसिटिव गट। अगर आप बिना प्रॉपर केयर के लंबी देर तक फास्टिंग करते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। जब आप फिर से खाना शुरू करते हो तो नॉर्मल मील्स भी ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट कॉज
कर सकती हैं, क्योंकि आपका गट सडन चेंज को हैंडल करने में स्ट्रगल करता है। ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए फास्टिंग रखने के लिए? तो अभी मैं डिस्कस करूंगा की कंसिडरेशंस फॉर हेल्दी फास्टिंग। अब फास्टिंग शुरू करने से पहले कुछ की चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप इसे सेफ और इफेक्टिव तरीके से कर सकें। नंबर 1, नो योर बॉडी टाइप, यानी आप अपनी बॉडी की प्रकृति को जाने। आयुर्वेदा में आपका फास्टिंग प्लान आपके डोमिनेंट दोषा पर बेस्ड होना चाहिए। मैं एक क्विक गाइड दे देता हूं। अगर आपकी वाता बॉडी टाइप है तो लाइट, ड्राई और मोबाइल बॉडी टाइप को हम वाता बॉडी टाइप कहते हैं। तो इस केस में 12, 16 या 24 घंटे तक शॉर्ट पीरियड के लिए फास्टिंग करें और ज्यादा नहीं। पित्ता बॉडी टाइप, पित्ता बॉडी टाइप अक्सर हॉट, शार्प और इंटेंस बॉडी टाइप्स होती हैं। सो 24 से 36 घंटे तक की मॉडरेट फास्टिंग आप कर सकते हैं, लेकिन खाए बिना बहुत लंबे समय तक रहोगे तो ये आपकी बॉडी में एक्सेस हीट पैदा कर सकता है, जिससे आपको हार्ट बर्न, एसिडिटी, रिफ्लक्स, इरिटेशन ऐसे इश्यू हो सकते हैं। अगर हम बात करें कफा बॉडी टाइप की, तो हैवी, स्लो और स्टेडी बॉडी टाइप्स कफा बॉडी टाइप्स होती हैं। इन बॉडी टाइप्स में 36 से 72 घंटे तक फास्टिंग रखने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि कफा बॉडी टाइप्स की जो अग्नि है वो मंद होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो एंड स्लगिश होता है। तो इन केसेस में लॉन्गर फास्टिंग आपकी अग्नि को किंडल करता है और वो डिजायर्ड रिजल्ट देता है जो हमें चाहिए। लेकिन कफा बॉडी टाइप्स में भी लंबी फास्टिंग की ड्यूरेशंस या फ्रीक्वेंसीज हमें बार बार नहीं रखनी चाहिए। महीने में एक फास्ट, लंबा फास्ट इज गुड फॉर कफा बॉडी टाइप। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की कंसिडरेशन है कि एड्रेस योर करंट इम्बैलेंसेस। अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई इम्बैलेंस है, जैसे एक्सेस वाता जो एंजाइटी का कारण बन रहा है, एक्सेस पित्ता जो एसिडिटी का कारण बन रहा है, तो फास्टिंग इसे और बिगाड़ सकता है। अगर आप श्योर नहीं हो तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करें, आपकी आयुर्वेदा बॉडी टाइप्स जाने, आपकी बॉडी में दोषास का इम्बैलेंस जाने, तब आप अपनी फास्टिंग शुरू करें। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्थ के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब ये सही या बैलेंस्ड और केयर के साथ किया जाए। बात यह है कि आप अपनी बॉडी की नीड्स को समझें, आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और देखें कि आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जब सही तरीके से किया जाए तो फास्टिंग आपको एक्स्ट्रा वेट शेड करने में, डिटॉक्सिफाई करने में और ज्यादा वाइब्रेंट फील करने में मदद करता है। लेकिन याद रखें, ये वन साइज फिट्स ऑल प्रैक्टिस नहीं है। आराम से शुरू करें, देखें आपको कैसा फील होता है और अपनी यूनिक प्रकृति के हिसाब से एडजस्ट करें। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि सही तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करें, तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, ईब्लॉसिस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है या जो अक्सर इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं। और भी बहुत सारी आयुर्वेदिक विजडम इज ऑन द वे, तो बने रहे ईब्लॉसिस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।